हमारी पार्टी का नाम ही है भाजपा। भाजपा का मतलब है भारत जोड़ो पार्टी। फ्री बिजली मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, बस में फ्री मिल रहा है। फ्री की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। 25 जेंट्स के आगे तुम अकेली लड़की घूम रही हो। ड्रिंक कर करके घूमोगे, ठीक है, ड्रिंक करके रोड पर उतरोगे तो उसके साथ क्या होगा? बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, पापा दारू पी के नाली में डले हैं, फिर कहते हैं रोजगार नहीं है। 8वीं तक पढ़े हो, कहाँ से रोजगार मिल जाए? सबको सरकारी नौकरियां थोड़ी ना मिलेंगी। ये मुद्दा है। मोदी जी ने वो टाइम ला देना, तो मैं सीधी बता दूं, जब मोदी जी ने वो टाइम ला दिया तो भारत को छोड़ दो, भारत को छोड़ दो, छोड़ दे। ऐसे लोग हैं ना, मुस्लिम बजा दी। इस वक्त मैं चांदनी चौक में मौजूद हूँ। आपको बता दें 2024 में चुनाव है, सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का कहना है कि वो अच्छे दिन लेकर आ चुके हैं। जनता के कितने अच्छे दिन आए? क्या नाम है? अक्सर हरियाणा से। हरियाणा से है। यस मैम। कुछ काम किया है सरकार ने या नहीं? सरकार काम रुक रुक के कर रही है, कभी कर रही है, कभी बंद कर देती है मैम। नौकरी बढ़ गई, जनसंख्या ज्यादा हो रही है, अब नौकरी भी बहुत कम मिल रही है, जनसंख्या ज्यादा हो रही है, बेरोजगार हो गए सब। की गलती है ना, जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई तो मोदी जी ने रोक लगानी चाहिए ना जनसंख्या पर। रोक लगाई नहीं। लगाई है मैम, तो मोदी ने अच्छा काम किया है तो रोक लगा के। महंगाई बढ़ी है या नहीं? महंगाई तो बढ़ेगी मैम, जीएसटी लगा दिया। और तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, विकास हो रहा है या नहीं आप लोगों का? हमारा विकास क्या होगा मैम, हम तो पहले भी ऐसे थे, गरीब आदमी ऐसे रहेंगे। आ गए या नहीं? बिल्कुल अच्छे दिन है, क्या दिक्कत है? एक बार बताओ, आपकी बिल्डिंग अगर आप जिस मकान में रहते हैं, पुराने मकान में, ठीक है, आप उसको तोड़कर बनाते हैं तो दिक्कत होती है कि नहीं होती? ये 70 साल पुरानी बिल्डिंग जो कांग्रेस ने तैयार की थी, वो तोड़ के बना रहा है मोदी। तो मोदी जो बना रहा है तो उसमें दिक्कत तो होगी। 70 साल मतलब पुरानी बिल्डिंग कांग्रेस ने काम नहीं किया था क्या? बिल्कुल नहीं करा। क्या काम करा? कैसे आया काला धन, समझाइए जरा मुझे। बता, जो मतलब लोगों ने डिस्ट्रॉय करा, कुछ भी करा काले धन को, लेकिन बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगा आएगी, फिर से आएगी 24 में मोदी सरकार फिर से आएगी। बिल्कुल आएगी। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा? अरे भारत जोड़ो यात्रा तो छोड़ो, उसको छोड़ो, वो भूल जाएंगे लोग 6 महीने बाद। अभी तो 2024 में इलेक्शन है, लेकिन 2024 तक तो लोगों के दिमाग से सब कुछ उतर जाएगा। हमारी पार्टी का नाम ही है भाजपा। भाजपा का मतलब है भारत जोड़ो पार्टी। लोग कह रहे हैं महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। नहीं देखो, वो तो आपकी बात सही है। महंगाई तो देखो जब कांग्रेस के टाइम में भी थी, इस टाइम में भी है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आदमी फिर भी भूखा नहीं मर रहा। वो काम केजरीवाल जी ने करा है, वो शीला दीक्षित जी भी कर सकती थी ना अपने टाइम में। ये हमें अब जाके पता चला कि ये सब भी होता। बजट उस वक्त भी बनता था, उस वक्त भी टैक्स मिलता था, पर इस वक्त हमें फ्री बिजली मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, बस में फ्री मिल रहा है। हमें निकम्मा बना देंगे फ्री दे दे के। निकम्मा नहीं है, हमारे पैसे को हम ही को निकम्मा ही तो बना रहे हैं फ्री दे दे के। फ्री की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। फ्री की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। फ्री के चक्कर में लोग बर्बाद हो गए हैं, लोग शराबी बन गए हैं मेरे जैसा। मैं बताना चाहता हूँ, फ्री का ये केजरीवाल के चक्कर में मैं 4 क्वार्टर पीने लगा, फ्री के चक्कर में। अब सुनिए। फ्री से फायदा अंकल आपका ही हो रहा है। जो ये मुकेश अंबानी वगैरह जो पैसा कमा रहे हैं, इनका टैक्स कटेगा तो आपके पास आ रहा है। हम लोग तो, हम सारे मिडिल क्लास ही तो हैं। जो मुकेश अंबानी है वो इतना सारा भाई करोड़ों करोड़ों कमा रहा है, उसका पैसा हमें मिल रहा है, तो हमारा तो फायदा है ना। आपकी जेब से कम जा रहा है, पर बाकी की जेब से बहुत ज्यादा जा रहा है, वो तो देखो। अभी आप तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो है मुफ्त का दिया है, तो मतलब आप क्या चाहते हैं, केजरीवाल पीएम बन जाए 24 में? केजरीवाल जी काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर एक मतलब ना, एक जगह होती है सबकी अपनी। तो मोदी जी मतलब ना एक कंट्री को संभालने के लिए वो कैपेबल हैं, और दिल्ली को संभालने के लिए केजरीवाल जी हैं। लेकिन अगर पीएम बने तो किन कारणों से बनेंगे केजरीवाल? बताइए, काम तो किया होगा। और काम करेंगे तो जरूर बनेंगे। बताइए, कुछ काम बताइए उनके। इनको उन्होंने फ्री बिजली दिया है, फ्री पानी दिया है, ये महिलाओं के लिए बस में फ्री है सारा का सारा। तो कोई बुराई स्कूल वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज इतने बढ़िया कर रखे हैं। नहीं है, उनके लिए कोई बुराई नहीं है। ये सब काम बीजेपी ने क्यों नहीं किया? बीजेपी ने क्या किया बताइए। तो करती आ रही है अब तक। क्या करती आ रही, बताइए जरा मुझे।
अब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत काम करे बीजेपी ने तो। इन्होंने 4-5 काम बताया, आप भी जरा 4-5 इन्हें बता आप ये बताओ, हर एक के मुंह पे मोदी मोदी है, मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, मोदी जी हैं तो भरोसा है। हमें तो ये भरोसा है जी। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे जी पक्का 24 में मोदी आएगा। क्यों? लोग तो कह रहे हैं महंगाई से परेशान हैं। महंगाई जी मर्जी बड़े काम कर टीटर नहीं मिल रहा काम ना कर रहा मोदी हो। जी को सामने। काम कर रहा जनता जानती है। राहुल आएगा, बस कह रहे हैं हम कर देंगे ना। राहुल कर देगा, आप भी कर दोगे साथ मिलके, आप भी करोगे भारत जोड़ो यात्रा लेके तो चले हैं, कह रहे हैं महंगाई तो इसके साथ घूमो ना, वो नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेंगे। इसको अगर पीएम में आना है तो जोन सी राज्यों में वो अभी है ना, उसमें वो करे तो हमें एक वो तो है, मिले तो है कि यार अब कर सकती है कांग्रेस। इतने साल से तो कुछ किया नहीं, अब शायद कर ले, कुछ चेंज आ गया, बदलाव जिसमें है उसमें से करके दिखा दे हमें। आज मैं कह रहा हूँ, आज की बात अभी कल क्यों, कोई झोटा खोल के दिखाओ हमारे मेरठ में। महिलाएं रात के 12 बजे घूम सकती है, क्योंकि बीजेपी सरकार तो यही कहती है सोना लाद के 12 बजे घूम घूमे, हम तो घूमे रात, तुम्हारी बहन जा हमारे साथ घूमने। सकती है महिलाएं सुरक्षित। नहीं बिल्कुल सही बात है, काम बढ़िया। केजरीवाल जी ने काम किए हैं, 100% किए हैं। उसी फैक्टर में मोदी जी ने भी उतने काम किए हैं। अपन मोदी जी को गलत नहीं ठहरा सकते, अपन उसको आम आदमी की पार्टी को गलत नहीं ठहरा सकते। मेन चीज आदमी गलत है आज की तारीख में। मैम 25 जेंट्स के आगे तुम अकेली लड़की घूम रही हो, तुम्हें कोई डर लग रहा है? नहीं। तुम ही बताओ। आपको ऑन कैमरा चल रहा है ना, अगर यही बात कंजावाली केस में क्यों नहीं, क्या वो महिला सुरक्षित थी? कौन सी? जो दिल्ली में घटना हुई। यार सुनो मैम, सुनो, अभी आपने अंकल जी से सवाल पूछा, आप ड्रिंक कर करके घूमोगे, ठीक है, ड्रिंक करके रोड पर उतरोगे तो उसके साथ क्या होगा? मैं ड्राइवर हूँ, हो रहा, अगर मैं ड्राइवरिंग दारू पी करके करूंगा मैं जिम्मा मरूंगा। चलो इस बात का जवाब मुझे दो। अंजलि की बात कर रहे हो ना आप, अंजलि ने ड्रिंक कर रखी थी, बताओ कौन सा कह रहा है ड्रिंक नहीं कर रखी? अगर तुम ड्रिंक करके अगर किसी वो बेचारे 2 लड़के जो मारे जा रहे बिल्ले, अगर वे मैं ड्राइवरिंग करा, सपोज कोई मेरे पीछे से टक्कर मार दे तो मेरी गारंटी नहीं है मैम, वो अपना आप खुद को सुरक्षित करना पड़ेगा मुझको। उसमें क्या गलती होगी बताओ? उन्हें खुद होटल में लड़ी है, ड्रिंक करके तुम रोड पर उतरोगी तो वो ड्राइवर के जिम्मे नहीं, वो सरकार। ड्रिंक करके उतरेंगे तो उड़ा देंगे। उन्हें जान के उड़ाई। आप मुझे बात, आप मीडिया वाले हो, आप मेरी बहन किलोमीटर तक घसीटा, मेरी बहन पता चला होगा। सुनो मेरी बहन, आप सुनो मेरी बहन, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, आप रोड पे सही चल रहे हो, अगर आप मैम पीछे से जो धक्का मारेगा उसका चक्के के नीचे चला आएगा। हाँ, सोचने वाली बात है, जैसे भाई साहब बात कर रहे हैं। सुनो, उन्होंने जान के मारा उस लड़की को। धक्का मारने के बाद पूछना चाहता हूँ मैं, चलो वो मेरे भाई नहीं है, मैं मेरठ से, मुझे ये सुनो मैम, मुझे इस बात का जवाब दो, उन्होंने जान के उस लड़की को मारा? मेरे भाई खड़े, भैया जान के सुनो मारा 100 में से मेरे साथ 2 चक्का के नीचे जो कुछ भी पड़ा हो। वाली बात है, तुम उसको नहीं पता चला उन्होंने भी ड्रिंक कर रखी थी, जो बात आ रही है? राशन क्यों फ्री ले रहे? पैसों में जाके लो। आज लैपटॉप चला रहा, लैपटॉप से सरकारी नौकरी होगी इसकी। रोजगार नहीं है, इसलिए जब के लिए नहीं है, जब काम नहीं है, धंधा नहीं है, नौकरियां नहीं है तो राशन तो लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करेगा आदमी? राशन क्यों बांट रहे? लॉकडाउन में भी है ना, राशन फ्री थे सबके। मोदी ने लॉकडाउन में, मैं खुद घर का बंदा हूँ, उनने लॉकडाउन में है ना सबके राशन फ्री बांट रखे थे, 1 रुपया नहीं का राशन उठा लिया, सिलेंडर तक भी, और हाँ फ्री। का है? आप कितने का है? फ्री मिला तो आप कितने का है? मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, मालूम है कितने का है? वो मुझे पता 1200 रुपए का है। कैसे मजा आ रहा है ना? अब आजा भैया, देख सुन, अब सुन ला रोजगार की बात। ये रहा ड्राइविंग लाइसेंस, रोजगार ड्राइविंग लाइसेंस। पहले कितने में बनता? लेता हूँ आज 800 लेता हूँ हमारी गाड़ी। कितने बता पहले? अब मैं सुना भाई, मेरे साथ झूठ नहीं, मेरा 3000 रुपए में बनना मेरा बस। 3000 में बना है? कितना टाइम हो गया आपको लाइसेंस बनाए? इस लाइसेंस को 4 साल। 4 साल हो गए ना। और पहले कितने बनता था? महंगाई है इसलिए देखो, फ्री का सिलेंडर है, वो फ्री का राशन है, कहाँ महंगाई है मुझे ये बताओ? अगर मैं ऐसे ही नहीं, पुलिस वाला ऐसे बना देगा। दारू पीने के लिए महंगाई नहीं है, सिलेंडर और दाल चावल में महंगाई है, दारू पीने के लिए महंगाई नहीं है। महंगाई मतलब एक के साथ एक फ्री कर दिया, एक के साथ एक फ्री कर दिया केजरीवाल ने, एक के साथ एक फ्री कर दिया। तो क्यों ले रहे हो 2? एक ही लो ना, आधे पैसे खर्च करो। और 100 के 2 मिल रहे हैं तो 50 का एक ही लो, 2 क्यों ले रहे हो? सस्ते हो गया और क्या? बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, पापा दारू पी के नाली में डले हैं, फिर कहते हैं रोजगार नहीं है। 8वीं तक पढ़े हो, कहाँ से रोजगार मिल जाए? सबको सरकारी नौकरियां थोड़ी ना मिलेंगी। बड़े भाई, आज के टाइम में कौन नहीं पीता दारू?
कह रहे हैं 8वीं तक पढ़े हैं, रोजगार कहाँ से मिले? भैया रोजगार कोई जब मैं फिर वही वाली बात मैं सबकी बात काट के कह दूं रोजगार ये बोल रहे हैं ना 50 के या तो 100 में 2 लो या तो 50 का 1 लो, वो दे ही नहीं रहे थे, वो तो 100 में 2 ही दे रहे थे। एक तेरा एक मेरा 50-50 मिला के लेंगे। सुनो तो आप महंगाई की बात ही मत करो। आप 100 रुपए में दो एक आदमी को साथ ले जा रहे हो दिलवाने के लिए कि मैं दिलवाता हूँ 2 पी ले, तो आप महंगाई की बात ही क्यों करते हो? कह रहे हैं सिलेंडर देखिए 1200 पहुंच गया। अब ये पूरी जो उज्जवल योजना में बटे हैं तो कहीं ना कहीं तो मैनेज करने हैं ना पूरे इंडिया में। आज गुवाहाटी के लोग भी यूज कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी लोग यूज कर रहे हैं। आज हमारी जो एक क्रूज चला है भाया ढाका होके वो डिब्रूगढ़ जाएगा, ये छोटी बात है? अब ये चीजें देखो ना, अच्छे दिन लाने की बात कही थी, 600 करोड़ रुपए का हिसाब दे रहे हैं वो। यात्रा जोड़ो यार वो जोड़ो यात्रा जोड़ रहे हैं वो तो भारत, जोड़ रहे वो कह रहे हैं कौन सा टूटा हुआ था भारत? कह तो रहे बीजेपी, कौन सा टूटा हुआ पहले बताओ? बीजेपी के आने से टूट गया। जोड़ कहाँ से रहे हैं? ये उनकी अपनी पॉलिटिकल विल है, वो अपने हिसाब से करेंगे। वो कश्मीर जाए चाहे गुवाहाटी जाए, वो अपना रास्ता बना रहे हैं, वो उनका हक है, वो उनका अपना हक है, वो करेंगे। जो ये पब्लिक को देखना है। आप बताइए, आप लोगों को लगता है कि भारत टूट गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक है। आप ये देखो कितना, ये चांदनी चौक है, रात को 2-2 बजे तक भी ऐसे ही चलता है यहाँ पे। अब सुनो, अब मैं जम्मू तभी गया था अब सुनो, मैं जम्मू तभी गया, पहले मेरा आई कार्ड सब चीज जमा करते थे, मुझको कमरा देते थे। भैया सुनो 1 मिनट, और आज जब मैं गया तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड देखा, मुझे तुरंत कमरा दे दिया। क्यों दे दिया? ये मोदी जी का तो खेल था। यात्रा भी निकाल ली, आपने वीडियो देखी होगी, उनके साथ एक बच्चा चल रहा है जिनने उल्टा जनेऊ डाल रखा है। हमारे हिंदुओं में मानता है उल्टा जनेऊ जब डाला जाता है जब अंतिम यात्रा होती है, उनकी अंतिम यात्रा निकल चुकी। ये मुद्दा 3 साल देखो कोरोना का चक्कर कहाँ से लाएगा आदमी, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 60,000 रुपए? 1 लाख रुपए गाड़ी ले लेगा एक आदमी? गरीब आदमी को जरूरी क्या है गाड़ी चलानी? चलाने लगो भाई, साइकिल चलाओ ना, है साइकिल चल होएगा कहाँ से? जिसमें मोदी जी ने ला दिया वो टाइम, मोदी जी ने वो टाइम ला दिया, साइकिल ही चलानी पड़ेगी। सुनो, जब मोदी जी ने वो टाइम ला देना तो मैं सीधी बता दूं, जब मोदी जी ने वो टाइम ला दिया तो भारत को छोड़ दो, भारत को छोड़ दो, छोड़ दे भारत को, छोड़ दें इन्हें 2.5 लाख भारत की छोड़ दें। हम क्यों परेशान है? कह सकते हो? नहीं कह सकते तुम मोदी जी को ऐसी बात। जब जो बात आदमी को कहता हूँ ना, मैं ऐसा टाइम ला दिया मोदी जी के लिए, तो वह भारत को छोड़ दे जो ऐसी बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ आज करा है, 70 साल आज करा है गांधी ने, समझे? कौन सा काम करा कांग्रेस ने? बताओ, कौन सा काम करा कांग्रेस ने? सुनिए, कांग्रेस ने क्या काम किया बताइए जवाब। कांग्रेस, सुनिए, ये फ्लाईओवर कांग्रेस के बने हुए हैं। अब मेरे से सुनो, कांग्रेस ने बनाए हुए सिग्नेचर ब्रिज कांग्रेस ने बनाया, बताओ। और क्या अभी बने? मैं कह रहा तुम कांग्रेस के आदमी हो। मेरी मेरठ जिले में 7 सीट पड़ती है, 7 मुहाना, सरदना, फलाउदा, 7 सीट है। 7 सीट में 1 सीट कटवा के दिखाओ तुम, मैं गारंटी। तो मोदी आए 10 ही साल तो हैं, अरे 15 साल नहीं 10 साल ही तो हैं मोदी को आए हुए। राहुल पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि आलू से सोना निकल रहा है, आलू से सोना निकलेगा। सुनो, ईवीएम को छोड़ के, सुनो मेरी बात सुनो, ईवीएम को छोड़ के ना वैसे करवाओ, बैलेट पेपर से, जब पता चलेगा कि कौन आएगा। है ना, आलू से ईवीएम की बात हो रही है, मेरे खेत से ना लाखों के ट्रक में आलू वो सोना निकलेगा। ऐसे लोग करते हैं हिंदू मुस्लिम की बात। हाँ, सीधी बात है, जब ऐसी बात करेंगे हम कहेंगे ईवीएम छोड़ के ना पूरे भारत में कांग्रेस ना आ जाए ना, जब तुम कह देना इस बात को। अभी मैं जमा मस्जिद में से मेरे भाई मोहम्मदन भाई भी खड़े हो, मुझे किसने नूनी कहा हिंदू क्या मुसलमान? ऐसे लोग करवाते हैं हिंदू मुस्लिम, डेली जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई करते हैं। करवा रहा है, मेरे भाई बोल रहे कांग्रेस करवा रहा है। हाँ बिल्कुल कर रही, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करवा नहीं, कौन कह रहा कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करवा रही है? हिंदू मुस्लिम ऐसे लोग। आज हमें गर्व है, हम हिंदू, आज हम सुसरे मोहम्मदन होते तो हमें गर्व है, हम ऐसे के सामने झुकते तो नहीं। बात सीधी बात है, हम खुल के हैं। ऐसे लोगों ने हिंदू मुस्लिम बजा दी। ये बात समझ में नहीं आई, ये किस तरह की बात थी, क्या था ये? अरे हिंदू मुसलमान तो करे ही नहीं कांग्रेस ने कभी। देखिए मैडम, जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं ना, जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, वो इन जैसे भाइयों के लिए पता है क्यों भाई? क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं ऐसी बात करता हूँ भाई, मैं ऐसी बात करता हूँ, मेरी ऐसी बात है। मेरी यात्रा है ना, वो इसीलिए वो इन जैसे भाइयों के लिए है।
जो मतलब इन जैसे भाई मतलब ये कितने गर्म है, यहाँ क्या हो रहा है? कोई आंधी आ रही है, कुछ हो रहा है, यहाँ प्यार से बात हो रही है। प्यार देखो ना तो बागपत में भी रैली कर दी। सुन भाई, सुन भाई, मैं गांव का हूँ। इसी नफरत के बाजार में, इसी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं हम। इसी नफरत के बाजार में, इसी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो भाई राहुल जी, आराम से बात। अगर राहुल जी में इतना दम होता ना तो बागपत में रैली करके दिखाते, उसका टेंट वाले के पैसे देते, उसकी जमीन वाले के पैसे देके जाते। वहाँ रैली क्यों नहीं करी? बागपत में भी टेंट उखड़ गया, वीडियो है, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे, टेंट वाले ने। हाँ, बागपत में भाई गलत ज्यादा दूर करना, समझिए। मैं भी खेकड़ाई का हूँ, हाँ खून मेरा भी गर्म है, लेकिन मैं राहुल गांधी तो अरे यूपी में घुस गया, कहाँ जा रहा भाई? इधर तो आजा, तेरे को जवाब मैं दूं। राहुल गांधी घुस गया यूपी में, घुस गया। 7 सीट में 1 सीट कटवा के दिखा दो, तुम मेरठ जिले में गुलाम बन कर और ये ईवीएम, बिना ईवीएम के करवा के दिखाइए चुनाव। कभी बीजेपी भी 2 पे थी भाई। यार चिल्ला रहा है। यहाँ संगीत शो में, हमारे यहाँ संगीत शो विधायक है। मैं तो जब मन्नू अगर राहुल हमारी सरदना सीट पे विधायक की लड़के दिखावे। कह तो रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। भैया वॉलेट पेपर से करो चुनाव। जब इनमें इनका सुद्ध मैडम ये ईवीएम की जो बातें करते हैं ना, ये चीजें जो है ये हार मानने की पूरी तैयारी है इनकी कि 15 लाख नहीं है कि ईवीएम हो गया और ये कुछ नहीं। अगर ईवीएम होता तो केजरीवाल जी अभी जीतते यहाँ हैं, और हिमाचल में कांग्रेस जीतती अगर ईवीएम होता तो। इसको डालोगे तो सीधा बीजेपी को जाएगा, आम आदमी को डालोगे बीजेपी को जाएगा। है ना, तो ये मोदी के सामने भी खड़े होकर दिखा दे। मेरी बात सुनो, आप मानते हो मोदी जी ने झूठ बोला था? जुमला था, वो जुमला था 15 लाख का, मानते हो? 15 लाख का जुमला आप लोगों को समझ ही नहीं आया, आप लोगों को समझ ही नहीं आया। मंत्री जी ने कहा कि वो जुमला था। ब्लैक मनी का, अगर ब्लैक मनी आ जाए तो 15-15 लाख रुपए एक आदमी का हिसाब बनता है, ये बोला था उन्होंने। आप लोगों को समझ ही नहीं आया, आप लोगों ने कह दिया हाँ जी 15 लाख हमें मिल गए। आप लोगों को अरे हमें पता है भाई साहब, हमने रिपोर्ट पढ़ी है। अभी आप लोग तो देख के करते हो, सही से देख लेना। अमित शाह जी ने क्या कहा? क्या कहा अमित शाह जी ने? क्या ये बोला था कि अगर जितनी कटोरा मिल जाएगा, राहुल गांधी आते हाथ में कटोरा मिल जाएगा, ये ध्यान रख लेना भाई। अगर वही यही लाइन से बैठोगे, लाइन से। ईवीएम के बगैर जीत लेंगे क्या ये? ईवीएम के बगैर जीत लेंगे? अरे करवाओ तो सही, आप अप्लाई तो करो। ईवीएम हम क्यों करें? आप करो, आप बीजेपी के हो, हम क्यों करें? आप तो बीजेपी की वो करो। भाई ये कह रहे हैं राहुल गांधी मतलब कांग्रेस के टाइम पे कटोरा था, मतलब उस 14 से पहले हम पत्ते बांध के घूम रहे थे, हैं हुला लाला कर रहे थे, हुला लाला कर रहे थे। मैं बताऊंगा, सुनो, उनने 10 साल राज करा, ठीक है। कांग्रेस ने 70 साल करा, ठीक है। मोदी सरकार को तो 8 ही साल हुए हैं अभी। बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया मेरे भाई। को तो नहीं करा, तुम जैसे को बर्बाद करा, हम जैसे को तो नहीं करा। बर्बाद क्यों कर दिया आप सब? एक मिनट, बर्बाद क्यों कर दिया? एक सुनो, जीएसटी, नोटबंदी, बहुत मुद्दे हैं मैडम, बहुत मुद्दे हैं। भाई कह रहे हैं कि 70 साल। भाई का मतलब कहने का पता है क्या है? भाई का कहने का मतलब ये है, अगर इनकी शादी हो जाए और कल को इनकी बीवी आ जाए तो ये कहेंगे मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, केवल मेरी बहू ने आके मुझे इतना बड़ा करा है, लाड़ प्यार करा है, बस। तो ये ना, उन पे ब्लैक मनी थी, उन पर नंबर 2 का पैसा था, जिनने भर के रख रखा था, उसे दिक्कत नहीं, हम जैसों को नहीं हुई दिक्कत। मैडम इनसे पूछो कितने नोट जमा करे, नोटबंदी। अगर सुनो, एक बात क्या जा रहा, अगर नोटबंदी में इतना दम है तो हमारी सरदना की सीट पे चुनाव लड़के दिखाओ, सेंटर देगा। सुनो, सेंट्रल में मैं ड्यूटी करके आया हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी करके मोदी ने हर जगह। सेंट्रल गवर्नमेंट में ड्यूटी करता था, इंडिया गेट में 12 घंटे की ड्यूटी करके। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट का काम है, कांग्रेस के राज में, समझे? 12 घंटे कर क्या की ड्यूटी करता था मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में करके आया हूँ मैं ड्यूटी। फ्री की चाहिए खाने को, फ्री की चाहिए। ठेकेदारी सब मोदी ने ठेकेदारी में भेज रखे, सब ठेकेदारी में। सेल भेज दी, एयर इंडिया भेज दिया, सब भेज दिया। 70 साल के घोटाले किए, घोटाले कौन से किए? घोटाले थे तो 10 साल हो गई सरकार को, सजा किसी को क्यों नहीं मिली? 10 साल हो गई, अभी तक क्यों नहीं गए?
उनको जेल भेजो। 2G एक्सपेक्टम में घोटाला किसने करा? कांग्रेस ने। जेल में गया वो मनमोहन सरकार थी, जेल में पुटाया। बाद में क्या हुआ? बरी हुआ। वो कोई केस नहीं था और वो मोदी ने बरी कराया। क्यों कराया? एक मिनट कोयले का घोटाला हुआ कहाँ गया? मनमोहन सरकार ने आरोप भुट्टो के साथ जेल भेज दिया। फिर बाद में क्या हुआ? केस बरी हो गया। सही बात है, सही कह रहे हो। आई समझ में? क्या किया है कांग्रेस ने 70 सालों में? पे भी तो लगे थे आरोप। सुनो क्या किया? लेके आया है यूनिवर्सिटी, क्या कांग्रेस नहीं लेके? कांग्रेस कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। ये रेलवे बेचा मोदी जी ने, लाया कौन? ये एयरपोर्ट बेचा मोदी जी ने, लाया कौन है? ये सारा का सारा आज भी एयरपोर्ट क्या सोच रहे हो मोदी के नाम से? मोदी अरे एक सेकंड मोदी जी का राज में एक फायदा हुआ है, सिर्फ शौचालय बना और कुछ नहीं। शौचालय सिर्फ नहीं। एक बात और सुनो, क्योंकि खाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ से? एक मिनट। मोदी जी ने आधार कार्ड का विरोध करा, उसको इतनी सख्ती से लागू किया कि वो हर चीज में लगेगा। मोदी जी ने जीएसटी को लागू किया, पहले विरोध किया, बाद में लागू किया। मोदी जी ने एक काम अपनी अकल से किया। मोदी जी क्या काम बताइए? एक काम अपनी अकल से किया, वो किया नोटबंदी। नोटबंदी मोदी जी ने अपने दिमाग से किया, अपनी अकल से किया। और नोटबंदी से कितना फायदा पब्लिक जानती है। आ गया 15 लाख रुपए आज भी अकाउंट खाली है, जीरो। मैडम सुनिए, मार्केट में 100 नोट था सरकार का, 100 का 100 नोट बैंक में वापिस जमा हो गया, तो काला धन कहाँ गया? नहीं लेके सारी तुम्हें दे दे, है ना? ब्लैक मनी लेके सारी तुम्हें दे दे। तुम्हारे में अगर 70 और 55 रुपए है तो सारी तुम्हें दे दे। सुन, पहले 15 लाख ही डाल देते कम से कम, ब्लैक मनी आई तो। 15 लाख लेके नहीं, ब्लैक मनी लेके जो 400 का सिलेंडर था उसे 300 का करते, ना कि 1100 का। सारी कमाई तुम्हें देता मोदी, सारी कमाई तुम्हें देता मोदी। और यो मजदूर आदमी से पूछो, सुनो एक मिनट भैया, यो मजदूर आदमी से पूछो कौन सा भुक्का सो रहा है? पहले इस बात का जवाब दो। 800 रुपया दिहाड़ी कमा के जा रहा हूँ। 800 रुपया दिहाड़ी कमा के जा रहा हूँ, वो भी यही तोड़ के। अब बोल रहे हैं इनकी नजरों में ये कहना है कि जब तक भूखे नहीं सोएंगे, एक मिनट, जब तक भूखे नहीं सोएंगे, जब तक आत्महत्याएं नहीं करेंगे, जब तक मंदी नहीं आई। कौन आत्महत्या करेगा? मैं तो नहीं करने का आत्महत्या। यही है भगवान ने इतना हाथ दिया कि भूख आत्महत्या न करने का। करेगा। सुनो, एक और मैडम, एक और, यूक्रेन का रशिया का युद्ध हुआ। एक मिनट, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हुआ। ये मोदी सरकार के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि जनता को उसका फायदा पहुंचता। 40% तेल कम लिया वहां से। मोदी सरकार अगर जो सरकार के थ्रू लेके आती तो जनता को फायदा पहुंचता। उसको खरीदारी करवा दी प्राइवेट कंपनियों से, उसका सेक्टर को फायदा हो गया, उसका टोटल फायदा प्राइवेट सेक्टर को हुआ और हमें और रेट बढ़ गया। के लिए क्या किया? अडानी और अंबानी, फायदा किसको है? अडानी और अंबानी को। सुनो, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। इस दिमाग को जब तक नहीं खोलोगे ना क्या हो रहा है, तब तक पता नहीं लगा। खोल नहीं रहे, बताइए। मेरा दिमाग कहाँ नहीं खुला? मेरा तो खुला हुआ है दिमाग, मेरा तो दिमाग खुला। दिमाग की सोच तुम्हारी गलत है भाई, ये देश बर्बादी की तरफ है। अरे रोजी नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है, बेरोजगार है यहाँ पर। इंजीनियर बैठे हुए 5 साल से, जब से मोदी सरकार आई हो ना, बेरोजगार है, कुछ नहीं है, जीरो इनकम है। हमें खाना है, वो तो मैं भी मानता हूँ, कमा के हमें खाना है, लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो क्या फ्री में दे देगा? वो फ्री में थोड़ी ना दे देगा सब चीजें। अब तुम्हें हर चीज फ्री में थोड़ी ना मिलेगी, काम करोगे तब मिलेगा। बर्बाद हो गया देश। जब से बीजेपी सरकार आई, आम आदमी मर गया,
आम आदमी की रीढ़ टूट गई, किसान बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया। किसान के हर महीने 2000 अकाउंट में आ रहे हैं, हर महीने 2000 आ रहे हैं, कहीं नहीं बर्बाद हुआ वो। मेरा पेमेंट दिला, मैं पेमेंट दूंगा, मेरा पेमेंट दिला तू। सुनो यार, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आलू से सोना है, अगर आलू से सोना है ना भाई, तो मेरे खेत से ना लाखों की तादाद में आलू रखा है। क्यों? वीडियो दिखाऊं? वीडियो दिखाऊं? ले सबने बोला 1000 महीना तुम्हें दे दिया यार, क्या खा लोगे उसमें? पेमेंट दिला दो, पूरा मील से पेमेंट दिला दो। 2000 रुपए हम देंगे मोदी सरकार को वापिस, हमारा मील से पेमेंट दिला दो। मैं सुनो, मैं अभी मैसेज दिखाऊंगा आपको। मार्च 2022 का पेमेंट आया है कल, मार्च 2022 का, नहीं दिखा भी दूंगा। और अगली साल का, इस साल का तो मैडम कुछ भी नहीं है, पिछले साल का मई तक का मील चला, मई तक का पेमेंट ही खत्म है अब तक। मैं बता रहा हूँ 2000 वेस्ट हो रहा है। हाँ, ये 2000 रुपए को उठाए फिर 2000 दे दिया मोदी ने, 2000 दे दिए। पहले बोलिए ना 2000 वही देके खेत। हाँ 2000 हम तुझे को दे रहे हैं। अरे 2 बोरी के बिना 1600 रुपए का डाई का कट्टा कर दिया, 800 तो 1600 का हो गया। और ये बताइए मुझे कि आस्था को ठेस तो नहीं पहुंच गई? पठान में बिकनी को पहन लिया भगवा रंग की। अरे मैडम, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या पहुंची है? हमें तो पहुंची है, हमें तो पहुंची है। उसमें भाई भगवा रंग की बेइज्जती हमें तो पहुंची है, हमें तो पहुंची है। रवि की है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। वो पता है मैडम क्या है? वो बिकने का मुद्दा ये है कि जब जेब कतरा जेब काटता है ना, तो वो पहले ध्यान भटकाता है, तो वही हो रहा है। मुस्लिम लड़ाओ, राज करो। बीजेपी वालों के पास केवल एक फंडा है, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, राज करो। मजा ले रहे हैं ये, बस बात खत्म। कौन मजा ले रहे? नहीं ले रहे, कहीं भी नहीं ले रहा मजा। वो कौन लड़ाई कर रहा है? ये गलत बात तुम कर रहे हो, ये गलत है। पेड़ लगते ही घन फल नहीं देता, पेड़ लगाते हैं ना हाल फल नहीं देता, उसको टाइम लगता है फल देने में। वाले खड़े बताइए, पठान देखने जाएंगे या नहीं, ये विरोध करेंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं देखेंगे? क्या नाम है? मेरा दीपक शर्मा। कह रहे जो जाएंगे वो डुप्लीकेट हिंदू हैं। अच्छा, ये अपनी मोहर दिखा दो, कौन से हिंदू हैं? ये अपनी और दिखा दो। हिंदू है, हमेशा मंदिर चल। क्या तेर से ज्यादा मेरे को जानते हैं मंदिर में। मैं मंदिर में जानता है, मैं शामिल का हूँ, चल मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा तुझे मेरे मंदिर में। जानते नहीं जानते बात कर रहा है, ये तेरे को शर्म आनी चाहिए। लड़ाई करवाने ढंग कह रहे हो, यहाँ डुप्लीकेट तो किसी ने कहा ही नहीं। खबरों में आ रहा है, आप लोगों ने नहीं कहा, तो हमने नहीं कहा ना डुप्लीकेट की। आस्था को ठेस कैसे पहुंची है ये? उसमें रंग है जो भगवा, उसका बेशरम रंग है, बेशरम रंग ले रखा है। हमारे साधु संत पहनते हैं, वो बेशरम रंग थोड़ी ना है, भगवा रंग। किसने बोला बेशरम रंग? गाने का नाम तो रंग कुमार का एक मूवी भी आया हुआ है, उसमें भी गाना है, उसमें तो ओम लिखा हुआ है, उसमें भी है। उसमें बेशरम रंग नहीं, लड़की भी है ना। तो लड़की को क्या, लड़की तो सूपिया भी है, लड़की तो सूपिया भी है, कम कपड़े पहन के घूमती है। सूपिया बन जाओ ना सारे, सूपिया बनो। हरा कलर भी है, हरा कलर भी है, मुस्लिम का है। हमको किस किया हमने प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहे हैं? भगवा कलर की बिकनी नहीं पहन सकते ये? भगवा रंग की बिकनी मत पहनो। भगवा क्या? क्यों भाई? भी फिल्म आई थी, वो फिल्म आई थी। से ना नहाओ, डिटोल से ना नहाओ, कहाँ लगता है? क्यों नहा रहे हो डिटोल से? बैन करवाओ ना कंपनी को, बैन करवाओ। सुनो, अगर भगवा रंग रखा है ना, तो उसका नाम बेशरम रंग नहीं रखना चाहिए। बड़े साधु संत अब तक गाना सुना है? हाँ तो रंग गाना है, ये नहीं है भगवा कलर की, ठीक है? वो डायलॉग यूज है वहाँ पे। उससे पहले इतने कलर के कपड़े पहने हैं, बिकनी पहनी है, वहाँ यूज है, तो वहाँ क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे? वहाँ क्यों उठा रहे हो? वहाँ तो पहनी ही नहीं है ना वो, वहाँ का यूज ही नहीं है बिल्कुल भी। चलाऊं, प्ले करूँ अभी? मेंटेलिटी देखिए, इन लोगों की मेंटेलिटी देखिए। भगवा पे ध्यान जा रहा है, जो नंगपना कर रखा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, वो उस पर नहीं जा रहा। चारा हमारा, मैं तो नहीं जा रहा। वो तो ये एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कलर से दिक्कत है इन्हें। वो एंजॉयमेंट की चीज है, उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कलर से दिक्कत है इन्हें। एक सेकंड हो जाए यार, रुक जा। कोई कुछ भी पहनना उसे पहनने दे। तुम्हें आके देखने में कुछ मजा आ रहा है? हमें तो मजा आ रहा है, हमें तो मजा नहीं, मुझे मजा आ रहा है आके देखने में, बिल्कुल मजा हुआ है, उससे दिक्कत नहीं है इन्हें, कलर से दिक्कत है। आस्था को ठेस पहुंचा दिए हो भाई। हर किसी की फ्रीडम है, कुछ भी पहने, हम तो नंगे घूमे, हमें तो आनंद आ रहा है देखने में। तुम क्यों जा रही है पिक्चर देखने? तुम क्यों जा रही है पिक्चर देखने? मत दिक्कत है तो मत जाइए, विरोध कर रहे हो उसका बस।
पोस्टर जला देंगे। जाएगा थिएटर के बाहर, पहला शो, फर्स्ट शो, पहली टिकट। बताइए। इंस्टाग्राम चलाते होंगे, बहुत चलाते होंगे भाई। रोनाल्डो सही चाहे कोई और फटीचर सही, ठीक है, एक इंस्टाग्राम के पोस्ट डालने के करोड़ों रुपए लेता है। क्यों देखते हो तुम? हम तो नहीं चला रहे हैं इंस्टाग्राम, बता दो। विरोध कर कौन रहा है जब सब समर्थन में है? तो वही कर रहे हैं जो आरएसएस ये सब जो चल रहा है। कुछ लोग हैं बस, कुछ गिनती के बस, थोड़े बहुत बिगाड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, हालात खराब करना चाहते हैं बस। क्योंकि लोग विरोध में नहीं। नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार अच्छी है तो हम उसके साथ हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। फिर हिंदू क्या नाम है? हिंदू ही है ना, वरना वो ये होगा। असद नाम है मेरा जी, मोहम्मद असद नाम है मेरा। मूवी का बॉयकॉट कुछ लोग कह रहे हैं शाहरुख खान है इसलिए कर रहे हैं। वो तो अगर उसके लिए कर रहे हैं तो फिर दीपिका वो ऑब्जेक्शन बनाना ना, जब उसने पहनी है खाली उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना। शाहरुख खान पे क्यों उठा रहे हो? पठान पे क्यों उठा रहे हो? दीपिका पे जिसने गाना लिखा है उस पर ऑब्जेक्शन उठाइए ना, जिसने गाया है उस पर बनाइए ना, जिसने उसमें एक्ट किया है ना। अरे सब कुछ हिंदू, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? खान, बस, और कुछ नहीं है। खान है शाहरुख खान, बस उसी में प्रॉब्लम है। उठाओ, बायकॉट करो। ये बायकॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस। हाँ, खान को क्या प्रॉब्लम है? वो आज मूवी नहीं करेगा, करोड़ों कमाएगा, इसी बिजनेस है उसके पास। आप लोग देखने जाएंगे? अरे फर्स्ट शो, टिकट फर्स्ट शो है, बुकिंग कराएंगे। क्यों जाएंगे? बैकआउट नहीं करेंगे। मैं लगा हुआ हूँ यहाँ पे, बुकिंग करा ली है। जिसने नहीं कराई है ब्लैक से देखेगा, वो ब्लैक से देखेगा, देखेंगे करा ली, बस। बुक करा ली टिकट हमने तो। आप भी देख। हम तो नाम तो यूपी के, हम तो अपने बस ऐसे घर टीवी देख लो, वो बढ़िया बना, उक्का पी लें बस। देखिए, हमने कई सारे लोगों से बातचीत करी है। पठान से लेके 2024 के चुनाव तक हर किसी मुद्दे पर चर्चा की गई है। जनता की अपनी अपनी राय है, अपने अपने मत है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।